किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ होगी बारिश, कहाँ चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी, वायु गुणवत्ता कैसी है और इसके साथ ही आज की फसल के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की 5 बड़ी खबरों के साथ। तो 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं, कौन कौन से राज्यों से जुड़ी हैं, आइए सिलसिलेवार तरीके से इस पर हम नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बता दें, जहाँ कहीं कहीं छाएगा घना कोहरा, यानी हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा होने की आशंका है। उड़ीसा की बात करें तो इक्का दुक्का जगह पर यहाँ पर शीतलहर चलने की संभावना, यानी कुछ क्षेत्रों पे यहाँ पर काफी ठंडी हवाएं चल सकती है, शीतलहर चल सकती है। नागालैंड में कहीं कहीं घने कोहरे की संभावना बनी हुई है, यानी नागालैंड में भी को भी लेकर चेतावनी, विजिबिलिटी पर प्रभाव पड़ सकता है। वही पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो छुटपुट हिस्सों में यहाँ पर ठंड रहने की संभावना बनती नजर आ रही है। वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो गरज और चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ये तो बात हुई 5 बड़ी खबरों की, जिसमें हमने आपको बताया कि फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है अगले 24-48 घंटों में, कौन कौन से क्षेत्र जहां को लेकर चेतावनी है। बात करते हैं मौसम अलर्ट की, यानी कौन से वो क्षेत्र हैं और किस तरह का अलर्ट वहां के लिए जारी किया गया, ये आपको बता दें। तो आप पूरा मैप देख सकते हैं, जिसमें आपको हम जानकारी दे दें कि खासतौर पर अगर हम नज़र डालें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ पर कोहरा पड़ सकता है। वहीं पश्चिम मध्य प्रदेश में शीतलहर चल सकती है। विदर्भ और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी ठंडी हवाएं चलने की आशंका है। अगर पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो ज़्यादातर क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोहरा छाए रहने की आशंका बनी हुई है, विजिबिलिटी पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। वहीं अगर हम दक्षिण के राज्यों की ओर रुख करें तो आप देखिए कि यहाँ पर पुडुचेरी में बारिश हो सकती है और तमिलनाडु में भी तेज़ हवाएं चल सकती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कोहरे के साथ कहीं कहीं बारिश हो सकती है और यहाँ पे ही तेज हवाएं चल सकती हैं। इसी तरीके से आप देखिए, हमने पश्चिमी मध्य प्रदेश के बारे में भी आपको जानकारी दी कि यहाँ पर भी ठंड काफ़ी बढ़ सकती है। तो ये था मौसम अलर्ट जिसके बारे में हमने आपको बताया। तो मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते ही अपनी योजना बनाएं। जिन क्षेत्रों में शीतलहर चलने की आशंका है वहां पर विशेष तौर पर आम नागरिक और किसानों को भी अपनी फसलों को लेकर ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। कौन कौन सी कृषि क्रियाएं हैं इसका भी वो ध्यान रखें। और आम नागरिकों के लिए यह है कि अगर बहुत ज़्यादा जब ठंड है, शीतलहर जैसी स्थितियाँ हैं या तापमान अचानक से नीचे गिर जाता है तो वो जब बहुत कार्य हो तभी बाहर घर से निकले। और वहीं अगर हम कोहरे की बात करें तो कोहरे में भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बारिश के बारे में जानकारी देते हैं कि देश के कौन से क्षेत्र हैं जहां पर बारिश हो सकती है और कहां बारिश होने की फिलहाल संभावना नहीं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ। तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी ऐसे हाल रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन क्षेत्रों में देखिए बरसात की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। दिल्ली में भी बारिश की अभी तक कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। अब रुक करते हैं पूर्वोत्तर की ओर। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ भी कहीं भी बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ भी बरसात के फिलहाल कोई आसार बनते नजर नहीं आ रहे हैं। दक्षिण की ओर अब रुक करते हैं, वहां देखते हैं कि बारिश होगी या नहीं। तो आइए बताएं आपको कि केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ पर कहीं कहीं बरसात हो सकती है। लेकिन तेलंगाना, भीति उत्तर कर्नाटक, भीति दक्षिण कर्नाटक में फिलहाल बरसात की कोई संभावना बनती अभी नजर नहीं आ रही है। तो ये दक्षिण के राज्यों की बात हो गई। अब रुक करते मध्य भारत की ओर। तो देखिए यहाँ पर भी ऐसी ही स्थिति है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, यहाँ भी कहीं पर भी फिलहाल बरसात के कोई आसार नहीं है, यानी बारिश होने की फिलहाल यहाँ पर कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। हम बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा। तो आइए आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में असम, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर कोहरे की स्थिति रही। वहीं पूर्वोत्तर की बात कर लेते हैं तो असम में आप देखिए अभी पिछले 24 घंटों में विजिबिलिटी पर काफ़ी प्रभाव रहा कोहरे की वजह से। ओडिशा में भी ऐसे ही हालात रहे। आगे नजर डालते हैं, दक्षिण की ओर रुख करते हैं, वहाँ की स्थिति क्या रही। तो आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु में कुछ क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। कहीं कहीं पर बारिश का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। आगे नजर डालते हैं कि जो अन्य क्षेत्र हैं, अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है।
रुक करते हैं मध्य भारत की ओर। तो विदर्भ और छत्तीसगढ़ में आप देखिए काफ़ी ठंडक है, तापमान काफ़ी नीचे चला गया है। ठंड का असर साफ तौर पर वहाँ के जनजीवन पर भी नज़र आ रहा है। तो देख सकते हैं विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ठंड की स्थिति। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूँ। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। तुम भी अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है मौसम खबर में। और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहाँ सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया, कहाँ नीचे रहा, तापमान की स्थिति किस क्षेत्र में कैसी रही, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो आइए नजर डालते हैं तापमान के हाल पर और सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहले हम न्यूनतम तापमान की बात करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो तापमान है, जो आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो कम दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान जो है वो आप देख सकते हैं क्या स्थिति रही। इसी तरीके से अगर हम बात करें बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं इन सभी क्षेत्रों में जो तापमान है वो नीचे लुढ़क रहा है। अब दक्षिण भारत की हम बात करें तो तेलंगाना में भी आप देख सकते हैं कि तापमान में जो न्यूनतम तापमान में गिरावट ही दर्ज की गई है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से यहाँ पर तापमान कम रहा है, कम दर्ज किया गया है। मध्य भारत की ओर रुख करें तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि काफ़ी ठंड है यहाँ पर। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको जानकारी देते हैं कि कैसी स्थिति रही यहाँ पर पंजाब के आदमपुर में। तो आप देख सकते हो जो सबसे कम तापमान है, जो न्यूनतम तापमान में सबसे कम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस पंजाब में दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की, कहाँ सामान्य से ज़्यादा और कहाँ कम रहा। तो आप देखिए गुजरात की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में नीचे दर्ज किया गया है। सामान्य से यहाँ पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरीके से अगर हम बात करें भीती दक्षिण कर्नाटक की, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कारवार है यहाँ पर सबसे अधिक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। और देश के अन्य हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए डालते हैं उस पर नजर। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी है। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके।
सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमको का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम सबसे पहले बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख बड़े शहर हैं वहाँ की वायु गुणवत्ता कैसी रही, पहले से बेहतर है, ख़राब है, संतोषजनक है या ख़तरनाक स्तर पर है? आइए उस पर हम नज़र डालते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वायु गुणवत्ता की और हमेशा की तरह सबसे पहले हम बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। तो देखिए पहले से थोड़ा सुधार नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 302 है वायु गुणवत्ता, लेकिन अभी भी सुरक्षित स्तर तक नहीं है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं वायु गुणवत्ता 205 है। आगे नज़र डालते हैं हम पटना पर, तो 161 है यहाँ की वायु गुणवत्ता, जो कि फिलहाल औसत ही है, यानी संतोषजनक कह सकते हैं, औसत है। और बेंगलुरु में आप देख सकते हैं वायु गुणवत्ता 100 है और ये संतोषजनक स्थिति में है, यानी औसत से और बेहतर स्थिति में है ये। पुणे की बात कर लेते हैं तो 180 यहाँ की वायु गुणवत्ता है और ये भी औसत स्थिति पर है, मतलब जो यहाँ की वायु गुणवत्ता औसत ही मानी जाएगी। हैदराबाद की बात करें तो 98 है और ये संतोषजनक स्थिति में है। आगे हम नज़र डालते हैं कोलकाता पर, तो 220 है और ये भी कम ख़राब है, लेकिन ख़राब ज़रूर है, लेकिन बहुत ख़तरनाक स्थिति में नहीं है। मुंबई की बात कर लेते हैं तो 113 है यहाँ की वायु गुणवत्ता और ये भी औसत की ही श्रेणी में आएगी। आगे हम नज़र डालते हैं अहमदाबाद पर, तो 119 है वायु गुणवत्ता, जो कि आप देख पा रहे हैं कि ये भी औसत की ही स्थिति में है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आपको हमने जानकारी दी और अब हम आगे बढ़ते हैं और पर्यटन पूर्वानुमान बताते हैं, यानी देश के जो वो क्षेत्र हैं जो पर्यटन के लिहाज से काफ़ी लोकप्रिय है, वहाँ की स्थिति क्या रहेगी। तो लद्दाख से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगले 4 दिनों में अच्छी धूप रहेगी। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं, चारों दिन एक जैसे ही हैं। अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान -9 तक जा सकता है। ठंड काफ़ी रहेगी, रातें काफ़ी ज़्यादा ठंडी रहेंगी, लेकिन दिन में धूप रहेगी, ये राहत की बात है। आगे आपको बताएं हम शिमला में स्थिति क्या रहेगी। ये भी हिमाचल प्रदेश का बहुत ही लोकप्रिय स्थल है। तो आप देखिए यहाँ पर चारों दिन यहाँ पर जो तापमान है 16 से 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सोमवार को 16 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 17 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट है। न्यूनतम तापमान पहले 2 दिन 8 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 1 डिग्री से इसमें गिरावट है और 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। तो शिमला की बात कर रहे हैं अभी हम, लेकिन अच्छी बात यह है कि खिली हुई धूप भी दिन के वक्त यहाँ पर रहेगी। उत्तराखंड की मसूरी की बात कर लेते हैं तो चारों दिन चटक धूप रहेगी। अधिकतम तापमान आप देखिए यहाँ पर भी सोमवार को जहाँ 17 डिग्री है, लेकिन उसके बाद तापमान में 1 डिग्री से गिरावट है और 16 डिग्री सेल्सियस। अगले 3 दिन यहाँ पर तापमान जो कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान पहले 2 दिन 8 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 7 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया जाएगा। तो ये है मसूरी की स्थिति अगले 4 दिनों में, लेकिन यहाँ पर भी अच्छी बात है कि सर्दियों की धूप का आनंद आप ले सकते हैं। मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर के इम्फाल में आप देखिए यहाँ पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन मिस्ट रहेगी और जो विजिबिलिटी है उस पर भी प्रभाव रहेगा, कोहरा रहेगा, थोड़ा बारिश की भी स्थिति हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा पूर्वानुमान नहीं है। विजिबिलिटी पर प्रभाव रह सकता है कोहरे होने की वजह से। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रहेगा। आगे आपको बता दें उत्तर प्रदेश के अयोध्या के बारे में, राम की नगरी, तो यहाँ पर भी देखिए कोहरे की रह सकती स्थिति, विजिबिलिटी पर प्रभाव रह सकता है यहाँ पर भी, और खुली हुई धूप होने की फिलहाल संभावना नजर नहीं आ रही है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। अगले 4 दिनों में साफ तापमान और मौसम बिल्कुल एक जैसा रहेगा, कोई उतार चढ़ाव यहाँ पर फिलहाल नहीं दिखाई दे रही।
अब बात करते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की। तो यहाँ पर भी आप देखिए चारों दिन अच्छी चटक धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पहले सोमवार को, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 24 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान भी आप देखिए ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। सोमवार को 8 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद यहाँ भी तापमान 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा। 24 डिग्री तापमान है, यानी उतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड नहीं है, क्योंकि ठंड धूप भी रहेगी तो धूप से भी काफ़ी तापमान पर प्रभाव रहेगा। आगे आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की बात कर लेते हैं। चारों दिन अच्छी चटक धूप है। अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं पहले 2 दिन 28 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 29 और फिर से 28 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान पहले 3 दिन 14 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 13 डिग्री सेल्सियस। तो सिलीगुड़ी के बारे में हमने आपको बताया, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में क्या रहेगा तापमान का हाल। तो पर्यटन पूर्वानुमान बता रहे हैं हम, यानी वो क्षेत्र, वो राज्य जहां पर लोग ज़्यादा छुट्टियां मनाने के लिए या फिर जाना चाहते हैं ऐसे समय में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात कर लेते हैं। चारों दिन अच्छी चटक धूप, अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस सोमवार और उसके बाद 28 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ भी तापमान कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं 13, 11, 10, 10, यानी न्यूनतम तापमान में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर है, लेकिन अधिकतम तापमान में ज़्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं है। सिर्फ एक दिन जहां सोमवार को 29 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 28 डिग्री सेल्सियस पर यह भी फिक्स रहेगा। अब बात करते हैं हम केरल के कन्नूर की। तो आप देखिए यहाँ पर 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। धूप और छांव की स्थिति रहेगी, क्योंकि कहीं कहीं बारिश होने की भी संभावना है, जैसे कि हमने बारिश के पूर्वानुमान में आपको इसके बारे में जानकारी भी दी थी। लेकिन तापमान आप देखिए 34 और 24 डिग्री सेल्सियस के ही बीच रहेगा। अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात हुई केरल के कन्नूर की। अब हम आपको बताते हैं तमिलनाडु में कैसी स्थिति रह सकती है। आप देख सकते हैं सोमवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और अगले 3 दिन जो है, चारों ही दिन देख सकते हैं आप 30 डिग्री सेल्सियस ही तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं 24 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि सोमवार को यहाँ पर देखिए धूप और छांव रहेगी, बुधवार को भी ऐसी स्थिति रहेगी, मंगलवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है। तो ये स्थिति है, आप देख सकते हैं। और दक्षिण भारत में कैसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ बारिश हो सकती है, ये भी हमने आपको पहले जानकारी दी थी। फिलहाल अब बात करते हैं खेती किसानी की, यानी इन दिनों जो मौसम है उसको देखते हुए हमारे किसानों को अपने खेतों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी कृषि क्रियाएं हैं जिसका विशेष ध्यान रखकर वो फसल में अच्छा लाभ ले सकते हैं, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे एआई एंकर कृषि के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात में चने की बुवाई करने का समय उचित है, साथ ही जीरे की बुवाई कर सकते हैं। किसान गेहूं की बुवाई कर लें। इसके अलावा आलू की रोपाई करें। किसान सौंफ की बुवाई कर लें। इसके साथ ही गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। यहाँ बीन की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। वहीं मूंग की बुवाई कर लें। गुजरात में कपास में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में कपास में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग करें। गुजरात के किसान बैंगन की बुवाई करें। यहीं लहसुन की बुवाई करने का समय उपयुक्त है, वहां टमाटर की बुवाई कर लें। इसी तरह गुजरात में हरी मिर्च की बुवाई कर सकते हैं। राजस्थान में गेहूं की बुवाई कर लें। किसान जौ की बुवाई कर सकते हैं। वहीं मूंगफली के खेत में सिंचाई करें। इसके अलावा मूंग की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही सरसों के खेत में खुदाई और निराई कर लें। यहाँ अजवाइन की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा मेथी की बुवाई कर लें। राजस्थान के किसान कपास की चुनाई कर सकते हैं। इस समय चने की बुवाई कर लें। यहीं इसबगोल की बुवाई करते रहें। अभी जीरे की बुवाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में फूलगोभी की रोपाई कर लें। किसान पत्ता गोभी की रोपाई करें। यहाँ टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। साथ ही बैंगन की रोपाई के लिए समय उपयुक्त है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और चलिए अब बात करते हैं मौसम वैज्ञानिक की जया धामी परिहार, जो कि पुणे से हमें बता रही है कि क्या है विशेषज्ञों की राय इस मौसम में। नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर जया धामी परिहार आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा प्राप्त हुई। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो तमिलनाडु में अगले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसको देखते हुए सलाह दी जाती है कि खड़ी फसलों एवं बागानों से अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। वर्षा की अवधि के दौरान उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह से स्थगित कर दें तथा पालतू मवेशियों को शेड के अंदर ही रखें। तमिलनाडु में मूंगफली की बुवाई स्थगित करें। धान, मूंगफली, गन्ना, कपास, उड़द, मक्का,
और सब्जियों के खेतों तथा नारियल, केले, सुपारी, आम, रबर, दालचीनी और काली मिर्च के बगानों से अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी करें। धान के खेतों में फसल को गिरने से बचाने हेतु सिंचाई वाली नालियों और खेतों की मेड़ों को मजबूत करें। केले के पौधों को गिरने से बचाने हेतु लकड़ी के खंभों से सहारा प्रदान करें। रायलसीमा में धान की नर्सरी, गन्ने और पहले से बोए गए चना और उड़द से अतिरिक्त जल की निकासी करें। पहले से रोपे गए धान के खेतों में इष्टतम जल स्तर बनाए रखें। शीतलहर की बात करें तो उत्तर प्रदेश एवं पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान तथा पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी झारखंड एवं उत्तरी आंतरिक उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में अगले 48 घंटों के दौरान शीतलहर चलने की संभावना है। अतः फसल को कम तापमान के प्रभाव से बचाने हेतु शाम के समय खड़ी फसलों में हल्की सिंचाई करें। सब्जी की नर्सरी और फलों के पौधों को पुआल या पॉलीथीन शीट से ढक दें तथा मल्चिंग करें। कम तापमान से बचाव हेतु केले के गुच्छों को 6% छिद्रित प्लास्टिक बैग से ढक दें। पंजाब में पौधों की सुरक्षा के लिए सरकंडा या पॉलीथीन शीट का प्रयोग करें। छोटे फलों के पौधों और बागानों में हल्की सिंचाई करें। और आइए बात करते हैं आज की फसल के, जिसमें आज हम बात करेंगे गेहूं के बारे में। गेहूं जी हाँ रबी सीजन की प्रमुख फसल है और कुछ एक राज्यों को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरे देश में हमारे यहाँ फसल उगाई जाती है। किसानों के लिए भी बहुत ही फ़ायदे वाली फसल रहती है और हमारी खाद्य सुरक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि इस मौसम में अगर जो हमारी गेहूं की फसल है उसको लेकर किन विशेष बातों का ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का मौसम खबर। और अगर आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप QR कोड स्कैन करें, जो कि अभी हम आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाएंगे। इस QR कोड स्कैन करके आप टेलीविज़न पर YouTube पर भी हमारा कार्यक्रम जो है वो आप देख सकते हैं। मौसम खबर ज़रूर देखें। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। हमें पूरी उम्मीद है मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर।
और नाना श्री, आप ये क्या कह रहे हैं? तुम्हारे पिता ने उस पवित्र देवी सीता का हरण कर न केवल अपनी कीर्ति को अपितु तो हमारे कुल का भी अपमान किया है और अपने ही हाथों से स्वयं वतन को आमंत्रण दिया है। नाना श्री, काकभुशुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे, डीडी नेशनल पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। लगातार डीडी किसान की टीम हिंदुस्तान के अलग अलग गांव में, अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है। हमारे जो अन्नदाता है उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे जमीनी हकीकत, उनसे पूछेंगे सरकारी योजनाओं के बारे में। डीबीटी पे अप्लाई करके ट्रैक्टर, रोटावेटर, मशीनरी लिए। जी मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है, मैं तो कई साल से कराता हूँ। संकल्प लेंगे आज यहाँ, अब हम इस जहर को खाना बंद करें, अपने खेत में डालना बंद करें और हम जैविक खेती की तरफ चलें। अभी जो बदलाव दिख रहा है हमें, तो हमारे सरकार की वजह से है। देश के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। हम भी अब आजाद हवा में सांस लेना चाहते हैं। सही मायनों में अब सत्ता हमारे हाथ आएगी। ये बात आपको कड़वी लग सकती है थोड़ी, सत्ता त्याग करके ही आप उसका भोग कर पाएंगे। इतना रखिए पटेल साहब, महफूज हैं हिंदू पाकिस्तान में आपके साथ। आपने जो किया है ना, उसका परिणाम यही होगा। अगर हिंदू भी बदले की आग में रास्तों पे निकल पड़े ना, तो मुसलमानों का क्या होगा, इसका अंदाजा है आपको। सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। उन्नत तिलहन उत्पादन तकनीक पर इस बार देखिए कृषि चौपाल मेरे साथ रंगीले राजस्थान की धरती से। 13 दिसंबर शनिवार दोपहर 2 बजे डीडी किसान पर। कोई बात नहीं भौजी, जितना गुस्सा हमारे ऊपर उतारी थी ना, अब उनके ऊपर उतारिए। ये लीजिए फोन, कर लीजिए फोन। भाभी पर फोन मत तोड़ दीजिएगा। सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11 बजे डीडी नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।